हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज स्टोरीज। यार आज की वीडियो ना बहुत कमाल किया, क्योंकि आज मैं ना किसी एक बड़े से टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं बात करने जा रहा हूँ एक गाने पर जो हाल ही में अभी रिलीज हुआ है, इवन आज ही रिलीज हुआ है। और उसे देखकर मेरे दिल में एक्साइटमेंट थी कि मैं मिलूंगा मनीष से, और मनीष को जानते भाई एक्टर है उस गाने के, तो इनसे मिलूंगा। मेरे बहुत खास दोस्त भी हैं और इस गाने के जो बिहाइंड द सीन्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं आज इस वीडियो में आपको एक बहुत खास मेहमान से भी मिलवाने वाला हूं। उनके बारे में तो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मनीष जी, आपका स्वागत है। इवन मनीष आई शुड से, मनीष आपका स्वागत है सरताज स्टोरीज में। थैंक यू। मैंने आपका गाना सुना था खाक, बहुत जबरदस्त था। आपकी जो पिक्चराइजेशन थी और जो सारी चीजें थी, शुरुआत में सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि ये आइडिया कहां से आया। इसके बाद हम बिहाइंड द सीन्स की बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है इसके पीछे स्टोरीज बहुत सारी है। तो ये आइडिया कहां से आया? मैं काम कर रहा था पहले, हम लोग हमारी टीम है जैसे, तो मेरा को कंपोजर है लकी, हम लोग भाई भी है मेरा, तो हम लोग काम कर रहे थे आवारा पर। अचानक से उसके दिल में कोई 2-3 लाइन वो आई, अचानक से बोला कि यार खाक अच्छा। ये बड़ी प्यारी लग रही है लाइन। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस मोमेंट पे, क्योंकि एक एनर्जी एक फ्लो में होती है। तो हम लोग उसी में लगे पड़े थे। मैं उस समय थोड़ा सा परेशान भी था। मैंने कहा यार ये कहाँ से अब एक नई चीज़ आ गई है, पहले एक ही चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन वो हुआ ये कि वो हर एक चीज़ अपनी एनर्जी, अपनी डेस्टिनी क्रिएट करके आती है। तो खाक जब स्टार्ट हुआ तो बहुत जल्दी बना, कंपोज बहुत जल्दी हुआ, लिखा बहुत जल्दी गया। और कई मोमेंट तो ऐसे में मैं 24 घंटे तक गाता रहता था फिर। अच्छा। तो दैट वाज द स्टोरी के वो बिना थीम के तो हम कुछ वैसे ही बनाते नहीं है। तो एक छोटी सी थीम से पूरा कॉन्सेप्ट ड्राइव हो गया। अच्छा। और इसको फिर हमने लिंक करा आवारा से जो हाँ, मैंने सुना था। तो भी वो कहानी के इस पार्ट से वो बैकअप, मतलब अगर हम देखें तो बैकग्राउंड में चलती रही कहानी। तो ऐसे ही करके फिर जब नेक्स्ट 2 गाने आएंगे या फिर कुछ और आएगी, सीरीज आएगी, तो वो रिलेटेबल होगी एक कहानी के दूसरे पार्ट से। कमाल है। अच्छा, मैंने यार मल्टीटास्किंग लैपटॉप तो बहुत देखे, मल्टीटास्किंग पर्सन पहली बार देख रहा हूँ। आप इस गाने में एक्टर भी हो, आप डायरेक्शन भी कर रहे हो, आप कैमरा फ्रेम्स भी समझा रहे हो, आपने वो गाया भी है, आपने लिरिक्स भी लिखे। तो मतलब ये मतलब सारी चीजें जब आप ही हैं, तो ये कैसे मैनेज किया, सारी चीजें कैसे कर लेते हो? एक्चुअली ये टैलेंट नहीं है, एक्चुअली ये मजबूरी है। इसके अलावा कुछ भी चीज़ नहीं है। मजबूरी में बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। आपके पास में जब चीज़ें, आपकी टीम में बहुत कम लोग होते हैं, और समझ की भी फेर होता है कि आप जो सोच रहे हैं उसके साथ में जिसके साथ में आप काम करेंगे, तो वो कोलैबोरेशन में वही चीज़ आ पाएगी नहीं आ पाएगी। एज ए डायरेक्टर अगर आप सोच रहे होते हो तो आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर होती है पिक्चर कि हमें कहाँ ले जाना है, और फिर उसका थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है एज एन एक्टर आपको। अच्छा। कि भाई आपने कॉन्सेप्ट ड्राइव किया तो आप ही कुछ करने वाले हो उस पर। हाँ नहीं, बिल्कुल। उसके साथ में फिर मजबूरियाँ भी रहती हैं। मैं खुद देख रहा था, जब मैं ब्लूपर्स देख रहा था ना, आप एक हाथ में सिगरेट पकड़ के बैठे हो और समझा रहे हो यार, इधर से लो फ्रेम, डायरेक्शन कर रहे हो, डायलॉग्स खुद लिख रहे हो, खुद सारी चीजें कर रहे हो। तो ये अपने आप में बहुत कमाल की चीज होती है। गाइस, एक और कमाल की चीज मैं आपको बताता हूँ इस गाने के पीछे जो जुड़ी हुई है, वो ये है कि लास्ट मौके पर हीरोइन भाग गई थी और कोई मॉडल थी ही नहीं। ऐसे में आपने क्या किया? मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा बंदा डायरेक्टर भी है, बंदा सिंगर भी है, पक्का विग पहनकर पक्का ये दूसरी तो क्या स्टोरी है उसके पीछे की? मैं एक पहले छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। शहजादा पार्ट 1 आया था हमारा पहले गाना, तो वो उस टाइम पर कोविड का टाइम चल रहा था। तो हमने वो पेंटिंग्स बनवाई थी। अब हमें ना एक फीमेल आर्टिस्ट, मतलब एक कास्ट चाहिए थी मेरे अगेंस्ट में, तो हम सिनॉप्सिस ही बना रहे थे एक तरीके से, बट वो हक करने वाला सीन था। अच्छा। ये बात किसी को पता नहीं है, मैं कैमरे में इसको ना कट कर देना बाद में। नहीं, आप कर सकते हो। नहीं, उसमें मैंने क्या करा, मेरी गली में एक लड़का था, मैंने कहा तू ना एक काम कर, शर्ट उतार। अच्छा। और एक काम कर, हक कर ले मेरे को। वो पेंटिंग बन रही थी, सेंसर। तो लेकिन हमने यहाँ पर ऐसा नहीं कहा। अनफॉर्चुनेटली दो या 3 बहुत 190 कास्ट थी, तो हमारे बजट के अकॉर्डिंग हमको एक कास्ट चुननी थी। तो वो कास्ट भी पहले रेडी हुई, फिर उसके बाद में वो भी कुछ प्रॉब्लम हो गई। पहला काम है ना, एक बात ये भी हो जाती है। फिर दूसरी आई, तो दूसरी ने टाइम दिया, वो भी 2 दिन हमारे साथ में रिहर्सल पे भी रही। अच्छा। सीन भी समझा दिए, लोकेशन भी दिखा दी। तीसरी वो जब गई वो वहाँ से, तो फिर उन्होंने बोला कि आई एम नॉट एन एक्टर, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैं कहा कोई बात नहीं। फिर तीसरा इंसान आया, वो फिक्स हो गया, टाइम दे दिया कि रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है। अच्छा। 10 शूट करना है, रात का शूट है, 3 बजे तक आ ही जाना। वो आई, चली भी गई, पता ही नहीं चला, या फिर कुछ भी हुआ, उन्होंने गोली दी अच्छी वाली, कोई बात। अच्छा। कोई बात नहीं। तो मैं किसी का नाम रिवील नहीं कर रहा यहाँ पर कौन है। लेकिन उसके बाद में फिर हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही,
अब मैं परेशान नहीं था, मैं हंस रहा था। मैंने कहा चलो जो हुआ सो हुआ। मेरी डांट लगी थी वैसे यहाँ पर अच्छी वाली, अभी बात करेंगे। फिर लेकिन मैं यहाँ पर मैंने उनको चाय नाश्ता करवा दिया कि भाई बैठो आराम से, तुम धूप से आए हो या फिर कुछ ऐसा चल रहा है। तो आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद में जब दोबारा इसी जगह आया यहाँ पर, और मैंने आके जब देखा तो एक लड़की जो मेकअप आर्टिस्ट थी हमारी, अच्छा, वो बैठी। अब ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम दूसरी मॉडल कर लें, अब कोई ना दूसरा कोई कास्ट। अब तुम्हारी आंखें उसकी तरफ। मैं कहा कि किसी को बुलाओगे, कोई आएगा, कॉन्सेप्ट समझाओगे। सामने बैठी हुई एक लड़की है ना, ठीक है कर सकते हैं क्या। और मेरे साथ ऐसा है ना कि मैं जज कर लेता हूँ, जज कर लेता भाई, मतलब ऐसा नहीं कि जज कर लेता हूँ, मतलब अब यहाँ पर तो मजबूरी भी फंस गई थी, लेकिन उसमें कुछ था, मुझे ऐसा लगा कि भाई ये कर सकती है। मैंने उससे पूछा और फिक्स। अच्छा सच से बताओ, अगर वो ऑप्शन भी नहीं होता तो आप उस लड़के को कॉल करते? चलिए गाइस, अभी ये मजाक मस्ती और बातें बहुत सारी चलती रहेंगी, लेकिन इसी बीच में एंट्री करा देता हूँ एक बहुत खास शख्सियत की। कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये बात हकीकत है कि इस गाने के पीछे, इस स्ट्रगल के पीछे और मनीष के पीछे, इवन मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा चैनल है, मेरी पूरी फैमिली है, उन सब के पीछे एक लेडी है जिनका बहुत बड़ा हाथ है। और मैं इस वीडियो में वेलकम करना चाहूंगा असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस सुरेंद्रजीत कौर मैम का। तो मैम स्वागत है आपका। आई एम सॉरी आपको मिडिल में बुलाया, बट कहते हैं ना कि जो जान होती है ना वीडियो की, वो थोड़ा बीच में से शुरू होती है। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड, थोड़ी देर सोच रहा था, उन्होंने कहा जल्दी से खत्म हो और मैं आपको इन्वाइट करूँ। मैम आप पूरे बिहाइंड द सीन है, सारी चीजें हो रही थी और आपने काफी ज्यादा एफर्ट्स भी किए हैं इसके लिए, तो कैसा आपने, मतलब क्या देखा, आपको क्या लगता है कि इस गाने में आपको स्टोरी को सुनकर क्या लगा था? एक्चुअल मनीष से मेरी मुलाकात अभी थोड़ा रिसेंटली हुई थी, तो जब मुझे पता लगा कि ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन है और इतने सारे गुण हैं इसके अंदर, और इसको एक ब्रेक की ज़रूरत है कि जो आगे इसको, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें लाइफ में जो है वो उथल पुथल हुई, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आई, तो ज़रूरत थी कि इनको एक ब्रेक मिले और कहीं ना कहीं कोई हेल्प मिल पाए। तो उसके लिए मैंने कोशिश की कि इसको किसी तरीके से बूस्टअप करूँ, और जो चीज़ इसने बनाई है उसका अगर एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाए तो एटलीस्ट प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो आगे के लिए जो है रास्ते वो खुलते चले जाएंगे। तो उसके लिए फिर इसने जब मुझे कंसेप्ट समझाया, मुझे खाक का बताया कि इस तरीके से, तो मैंने ऑफ़र किया कि आप मेरे घर पे क्यों नहीं रिकॉर्डिंग कर लेते, कि बाहर करेंगे तो ज़्यादा पैसा वेस्ट होगा, और यहाँ पर मैं जो भी एसेट्स आपको प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है तो वो मैं प्रोवाइड करा दूँगी। तो काफ़ी चीज़ें मेरे घर की जो लोकेशंस थी वो काफ़ी कुछ इन्होंने शूट की। फिर इन्होंने जैसे मुझे कहा कि मुझे एक सिग्नेचर ब्रिज का जो है वो वहाँ पर भी मेरा एक शूट है, उसके लिए हेल्प चाहिए, तो जो मैं हेल्प कर सकती थी हर तरीके से वो मैंने, जो पुलिस से परमिशन लेना और सब चीज़ें करना, वो सब चीज़ कर कर आके इनको हेल्प करने में मैंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से इनका जो गाना है वो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए और वो उसकी वीडियो अच्छे से बन जाए और वो आ सके हमारे जो फटाफटा म्यूज़ का गाना, क्योंकि ये गाना इसने बहुत प्यारा बनाया था और मेरी भी उतनी क्यूरियोसिटी थी इस गाने को सुनने की और देखने की, तो वीडियो मैं पर्टिकुलरली इसकी देखना चाहती थी, इसलिए मैंने, और वो जो सीन था कि हीरोइन भाग गई लास्ट मोमेंट पे, दैट वाज रियली, मतलब टेरेबल सीन आई कैन से कि हम, और सबसे बड़ी बात की इतने, मैं जो एक मैसेज भी आपकी वीडियो के थ्रू देना चाहूँगी कि इतना टफ सिचुएशन कि आपकी पूरी कास्टिंग खड़ी है, सब लोग खड़े हैं यहाँ पर और देख रहे हैं कि सब लोग तैयारी करके, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट आए, जो लोग काम करने के लिए आए, जो रिकॉर्डिंग करने के लिए आए, वो 50-60 हज़ार रुपये हम ऑलरेडी उनको पे कर चुके थे, इवन हम हीरोइन तक को भी पैसा पे कर चुके थे। तो ये था कि अगर एट ए टाइम वो शूटिंग कैंसिल होती है तो 60-70 हज़ार रुपये का बैठे बिठाए 2 मिनट के अंदर नुकसान है, जो कि इस कोविड के टाइम पर में और इस टाइम में सिचुएशन जबकि ऑलरेडी टाइट है, उस टाइम में ये नुकसान जो है वो एक बहुत बड़ा नुकसान था हम लोगों के लिए। तो डिसाइड किया गया कि जो मेकअप आर्टिस्ट है, अगर वही क्योंकि मनीष ने अपने कैमरे में उसको एकदम उतार लिया आंखों के कैमरे में कि ये इसको मैं अगर थोड़ा सा गाइड करूँ तो ये मेरे लुक वाइज अच्छी है तो ये काम कर सकती है, तो इसने फटाफट किया। अब बात आई कि ड्रेसेस नहीं थी लड़की के पास, क्योंकि वो तो हीरोइन का मेकअप करने के लिए आई थी एट ए टाइम। ये तो शुक्र है घर के पास में लाजपत नगर मार्केट थी, फटाफट ड्रेसेस खरीदी वहां से, फिर वो पूरी नहीं आ रही थी, कहीं ना कहीं उसकी जिप उखड़ रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, वो सब मैं टाँकने में लगी हुई हूँ। एक पुलिस ऑफिसर जो है वो किस तरीके से मल्टी टैलेंटेड की बात आई ना, तो एक बीइंग एक पुलिस ऑफिसर तो मैं एक साइड पर हूँ, उसके अलावा एक बीइंग एक क्योंकि मनीष को मैं भाई कहती हूँ, तो इसको एक सिस्टर के नाते से जो मेरी
हेल्प करने का वो था जज्बा उस टाइम पर, और जो जो मुझे करके देना था फटाफट उसकी जिप ठीक कर रही हूँ, मैं सिल रही हूँ उसको कि वो अटक गई है तो कैसे उसको ड्रेस पहननी है तो वो पूरी फिट बैठ जाए, वो सब चीज़ें करके हम हर तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी जो कास्टिंग की है उसके जो आए हैं वो सारे वर्कर्स जो है वो ख़राब ना हो, वो पैसा वेस्ट ना जाए और हमारा किसी तरीके से गाना जो है वो रिकॉर्ड हो जाए। और वो सच में दैट वाज अमेजिंग। सच में मैं खुद सुन के हैरान हूँ कितना एफर्ट है आपका इसके पीछे। देखिए, एक आप सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं, उसके बाद जो खाली टाइम मिलता है वो एक मैं देखता हूँ कि बाकी जो लोग होते हैं वो कहीं और स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की लाइफ को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और जहाँ तक मनीष की बात है और जिस तरह से मैं चीज़ें आपके बारे में सुनता हूँ, ये वाकई में एक मोटिवेशनल चीज़ है जो लोगों को भी मोटिवेट करेगी। मनीष, 2 शब्द मैम के लिए और फिर 2 लाइनें वो अपना पहले वाला गाना, क्योंकि खाक को तो सुनने के लिए लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन मनीष से लाइव सुनने का मजा कुछ और ही है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दोहरा नहीं है जो कहा आपने, और जो उन्होंने कहा बिल्कुल सच है। और अगर देखा जाए तो पावर हाउस की तरह उन्होंने काम किया उसमें, शुरुआत से लेके आखिर तक एक एक चीज़ की रिपोर्टिंग भी इनके पास रही कि भाई क्या हो रहा है, कहाँ की अपडेट है, किस तरीके से। तो मतलब एक होता है ना, जैसे इंसान किसी को ब्लेस कर देता है कि भाई मैं कोई भी चीज़ आएगी, कोई भी आफत आएगी तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वो लोकेशन की बात हो, चाहे वो सिग्नेचर ब्रिज की लोकेशन की बात हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आदमी को टैलेंट बहुत सारा होता है, लेकिन ना काम भी आप बहुत अच्छा करते हैं, परफेक्शन भी आपको चाहिए होती है, लेकिन ना पुश हमेशा चाहिए होता है कि आप कहीं फंस जाएं, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है। तो सरताज जी, इसमें ना मैं अप्रिशिएट करूँगी मनीष को कि जब हीरोइन भाग गई उस टाइम भी भाग क्या गई, मतलब कि वो आकर भी नहीं आई वाली बात थी। वो तो कहती है कि मैं घर के बाहर जो है वेट करती रही तो हीरोइन भाग गई। नो। मेरा कहने का कि वो सीन में नहीं थी तो हमारे लिए भाग गई होगी एक किस्म की। अच्छा। तो मतलब हीरोइन गायब है और गाना शूट करना है, लेकिन उस टाइम में इतनी स्ट्रेस पोजीशन में भी ये इतना पीसफुली जो है वो इसने कोई रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल कोई इसने अपना टेंशन नहीं करी इस बात को लेके और अपना टेम्पर लूज नहीं किया। और मैं पता है मुझे भी स्ट्रेस था, मुझे दिख रहा था कि इतना सारा नुकसान हो रहा है और एक बहन का अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा एक प्यार होता है जिसमें अगर नुकसान होता है तो उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके रहता है कि ये नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं अब अपने स्ट्रेस को कैसे रिलीव करूं, तो मैंने ट्विटर स्पेस ज्वाइन किया, उसमें जाके मैं गाना गा रही हूँ, अपना स्ट्रेस कम कर रही हूँ। मनीष को अंदर ही अंदर देखकर मेरे ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, तो ये कैसे बताए। सोचो नेगेटिव कमेंट होने वाले, पक्का हीरोइन के होने वाले। नहीं वो देखो, हर किसी जो एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड ना, मतलब कोई भी नहीं, हम मजाक ये नहीं वो जो भी है सरताज, ये सब चीजें मजाक में, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। हम ये कहना चाहते हैं कि हीरोइन आई, किसी वजह से वो नहीं कोई बात नहीं, जाने पेश हो पाई, बस जाने दो उसको। शायद उसके भाग्य में ये शूट करना हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ की टाइमिंग और उसको वो होता है, उसके लिए ना वो बना होता है बाकी। लेकिन इन्होंने ये वाली बात बिल्कुल सही की, इन्होंने 6:30-7 बजे तक शूट तो स्टार्ट ही नहीं होता, तब तक पूजा भी स्टार्ट नहीं हुई थी, हमें मतलब पूजा भी इन्होंने ही करनी थी, तो तब तक इन्होंने अपना पूरा स्ट्रेस रिलीज करा जैसे ही करती हैं ट्विटर पे। बिल्कुल। नहीं, ये भी हो सकता है ना, ट्विटर पे आपके लिए हीरोइन तलाश रही। नहीं, उधर कुछ और ही चल रहा था। अब मैं ही कह रहा था, आप मैं कुछ फोटो शेयर करूँगा, आप डाल सकते हैं। मैंने हाथ जोड़ रखे थे वो गणेश जी के सामने, मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, बस हो गया पूजा हो गई, चलो अब निकल लो, मतलब कुछ करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो वो दैट वाज अ वेरी फनी मोमेंट। मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि चेहरे पे स्ट्रेस उस मोमेंट पे आ रहा था कि यार अब 1 बजे से 7 बज गए और 7 से 12 बजे तक भी रात में हमने 2 ही सीन। और मैं उस टाइम भी स्माइलिंग फेस थी, इसको शो कर रही थी कि कितनी भी मुसीबत आए इंसान को अपनी पेशेंस लूज नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं करा, बिल्कुल नहीं करा, इतना रत्ती भर भी नहीं करा। इसने पेशेंस लूज नहीं की, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब तक गाना, क्योंकि ऑलरेडी डिले होता जा रहा था रिकॉर्डिंग करना उसकी वीडियो, तो इसको थोड़ा सा ये स्ट्रेस हो रहा था कि बहन जो है वो पूजा स्टार्ट कर दे, तो मैं फटाफट फिर आगे इसकी शूटिंग। मेरा इतना भी प्लान था ना, अब मुझे ये था कि हीरोइन कपड़े लेने गई या मार्केट में भाग के उसके कपड़े आ जाएं, वो तैयार हो जाएं, तभी तो कुछ करेगा ना। नहीं, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में पहले से क्लियर थी, बिल्कुल क्लियर। मेरे दिमाग में ये भी था अगर नहीं भी होगा ना, कोई फीमेल एक्ट्रेस नहीं होगी, मैं काफ़ी हूँ अकेला। इतना कॉन्फिडेंस में लेके चलता हूँ अपने अंदर कि भाई मुझे काम है, मेरे को काम। बस ये था कि स्क्रीन प्ले जिस हिसाब से लिखा, स्टोरी जिस हिसाब से लिखी, वहाँ वो इंसान होना चाहिए तो अच्छा लगता है, और उसके हिसाब से उसकी ब्यूटी निकल के आती है चीज़ों की ना, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, है ना। और मेरे को इतना ही पता है, मैं जब इतने सारे लोगों से एक्टिंग करवा लेता हूँ, सिखाता भी हूँ ना भाई, तो मुझे इतना पता है कि मैं इस इंसान को भी थोड़ी देर के लिए बोलूँगा कि ये ऐसा है, चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा,
लेकिन लड़की में बात थी उसमें, ऐसी बात नहीं है उस लड़की में बात नहीं है, उसने कुछ सीन बहुत अच्छी तरीके से अपने आप ही दे दिए, एक बार सिनेरियो समझाया, सीन समझाया, वो थी कैमरा फ्रेंडली है क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट थी, उसने कम से कम 50-100 करे होंगे, शूट्स भी करे होंगे, करवाए भी होंगे। तो मतलब वही बात हुई ना फिर कुल मिला के, जैसे मैंने पहले बता दिया, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ब्लेसिंग कह लीजिए उस मोमेंट पे नहीं, मेरे को लगता है कि ये ऐसी ब्लेसिंग बन के आ गई कि इंसान बोला कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मैं खड़ी हूँ ना, टेंशन नहीं लेना भाई, तू अब मैंने हाथ पकड़ लिया, तेरे को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट वाज द मोमेंट कि आपको हर एक मोमेंट पे आपको ये लगने लगता है कि आपको कोई फियर नहीं है। तो वो जो टेम्पर अगर मैंने लूज़ नहीं करा होगा तो मेरे को दिमाग में पहले से मेरा बैकअप इतना, मतलब कि मेरा जो प्री प्रोडक्शन का काम है इतना दिमाग में था, क्लैरिटी थी कि यानी ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कर लेंगे। लेकिन हर जगह यही पावर हाउस बनी रही, हर तरह सपोर्ट। मैंने देखा है काफी आपके लिए, क्योंकि आपको एक एटमॉस्फेयर देना, बिल्कुल सारा कुछ देना, तो वो बहुत बड़ा एफर्ट होता है। ये बहुत बड़ी अच्छा, वो दो लाइंस आप मुझे प्लीज सुनाइए ऑडियंस को भी, जो आपका वो पहला वाला सॉन्ग है, क्योंकि बेहद खूबसूरत है वो। अभी जो है दूसरा वाला भी रिलीज हुआ है तो उसको तो सुनेंगे ही लोग, लेकिन पहला वाला उसकी 2 लाइनें प्लीज। पहला वाला शहजादा पार्ट, शहजादा पार्ट, ठीक है, ओके। उसकी बैकग्राउंड की कोई स्टोरी अब आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है, ओके। शहजादा मैं तेरा शहजादा तू मेरी शहजादी, मेरे जीते दिल की बाजी, ओ शहजादा मैं तेरा शहजादा तू मेरी शहजादी, मेरे जीते दिल की बाजी, शहजादा मैं तेरा शहजादा तू मेरी शहजादी, मेरे जीते दिल की बाजी, ओ Awesome, super, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, सुरीली आवाज है आपकी। थैंक यू। मैं बहुत सारे आपको मतलब जो है शुभकामनाएं देता हूँ आपके इस गाने के लिए, खाक के लिए, कि आप बहुत बुलंदियों तक जाएं, क्योंकि वाकई में जो टैलेंट है आपके अंदर वो दुनिया देखेगी। और बहुत ही प्यारा गाना है, मैंने इसकी पिक्चराइजेशन, जैसे कि मैं दोबारा रिपीट करूँगा, देखी है, इसकी स्टोरी देखी है, और इसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो देखा है, एंड मैम का जो एफर्ट है इस गाने के पीछे सबने देखा और सुना है। तो गाइज वो गाना रिलीज हो चुका है, खाक, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाइए और सुनिए। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारा कि आपने इस वीडियो में मेरे साथ जो है आप आए और इस वीडियो को सक्सेसफुल बनाने में आपने एक योगदान दिया। एंड बहुत सारा थैंक मैम का कि इतना जो कीमती वक्त है उनका, जो खाली टाइम, जो उनका खाली टाइम भी बहुत कीमती होता है, वो टाइम मैम आपने हमें दिया, इस इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट बने आप, और इस गाने का एक बहुत बड़ा पार्ट आप बने। थैंक्स अ लॉट। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और गाने को जरूर सुन लीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।